नमस्कार, आप देख रहे हैं 99 न्यूज। इस वक्त राजधानी रांची के राजभवन के पास मौजूद है। आपको बता दें कि इस वक्त पीजीटी के स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हैं। हम सीधे उनसे जानेंगे और उनसे समझेंगे कि पूरा मामला क्या है और किन मांगों को लेकर राजभवन के पास धरना दिए हैं, क्या पूरा मामला है और क्या वजह रहा कि आप लोग को यहाँ आना पड़ा। सबसे पहले तो आप तमाम मीडिया बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं कि आप हमारी आवाज़ को सरकार के अलग अलग मंचों पर पहुंचाने का काम कर रहे हैं और जिस बातों को सरकार गंभीरतापूर्वक ले भी रही है और वो कल का जो जेएसएससी का एक्शन है उसे देखने को भी मिलता है। मामला की जहाँ तक बात करते हैं तो हम लोग जेएसएससी पीजीटी के अभ्यर्थी हैं और इसका जो नोटिफिकेशन है वो मार्च 2023 में आता 2023 में आता है और फॉर्म लगभग अप्रैल में फिलअप होता है और मध्य अगस्त और सितंबर के माह में इसकी परीक्षा होती है। और उसके बाद जो है वो सरकार अलग अलग मौक़ों पर, जैसे उन दिनों मुख्यमंत्री जो हुआ करते थे वो हेमंत दा हुआ करते थे, तो उनका आश्वासन था कि हम आप लोगों को नियुक्ति 15 नवंबर को दे देंगे, लेकिन वो किसी कारणवश नहीं पूरा हो पाया। फिर उन्होंने 29 दिसंबर का दिया। इसी तरीके से फिर अलग अलग मौक़ों पर लेकर के हम लोग का भी कयास बढ़ता चला गया, लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। लेकिन इन समयों में एक अच्छी बात ये हुई कि 7 मार्च को चंपई दादा के द्वारा 11 विषय में से 4 विषय की नियुक्ति दे दी गई, लेकिन हमारा जो 7 विषय बच गया 11 में से, उसको लेकर के सरकार का उदासीन रवैया को देखते हुए हम लोग जो है मार्च के प्रथम सप्ताह में धरना प्रदर्शन पर इसी राजभवन के सामने बैठे हुए थे। और धरना प्रदर्शन पे बैठने के बाद हमारा डीवी लिस्ट जारी किया जाता है और फिर डीवी करवाया जाता है। हमारा डीवी कंप्लीट होता है। आज हम मिड जून में खड़े हैं, मतलब डीवी कंप्लीट हुए 3 महीना हो गया है, लेकिन अभी तक हमारा जो 7 विषयों का जो डीवी हुआ था उसका रिजल्ट फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं आया हुआ है। हम लोग ऐसा नहीं कि हम लोग प्रयास नहीं किया, हम लोग सरकार के विभिन्न अधिकारियों के पास गया, सरकार के कई गणमान्य लोगों से मिला, उसमें से स्वयं सीएम साहब से मिला, कल्पना सोरेन मैम से मिला, विनोद पांडे सर से मिला, सुप्रियो भट्टाचार्य साहब से मिला, आलमगीर आलम सर से मिला, बादल पत्रलेख साहब से मिला, सत्यानंद भोक्ता जी से मिला, ऐसे तमाम लोगों से मिला, लेकिन सारे लोगों की ओर से आश्वासन था कि नहीं भैया आप लोग जो वो कोड ऑफ कंडक्ट खत्म होने दो, यानी कि आचार संहिता को, उसके बाद हम लोग आप लोगों का रिजल्ट जारी कर देंगे। चुनाव संहिता खत्म हुआ तो थोड़ा समय आप लोग को देना चाहिए था, अचानक क्या जरूरत पड़ गई अनिश्चितकालीन? हाँ, तो देखिए, सरकार जब हम लोग आचार संहिता में बात कर रहे थे उन दिनों का सरकार का ये कहना था कि जैसे ही आचार संहिता खत्म होगा हम लोग आप लोगों का रिजल्ट प्रकाशित कर देंगे। अगर हम देखें तो कोड ऑफ कंडक्ट 6 तारीख को ख़त्म हुआ, आज हम 15 तारीख को हैं, मतलब आचार संहिता खत्म हुई, ये कोड ऑफ कंडक्ट को ख़त्म हुए 10 दिन हो गया और 10 दिन में अभी बहुत कुछ ज़्यादा दिखाई नहीं दिया। लेकिन एक अच्छी बात ये हुई कि कल जो है वो 7 में से 4 विषय का रिजल्ट आ चुका है, अब 3 विषय का बचा हुआ है। तो इसको लेकर के आज हम लोग दीपिका पांडे मैम से मिलने भी गए हुए थे। तो दीपिका पांडे मैम ने चेयरपर्सन से बात, जो जेएसएससी के चेयरमैन हैं, उनसे बात करते हुए ये कन्फर्म किया कि आप लोगों का जो रिजल्ट है वो मंगल तक आ जाएगा। तो हम लोग जो है वो अभी फ़िलहाल धरना प्रदर्शन जो है वो ख़त्म कर रहे हैं यहाँ पर, मतलब ख़त्म होने की घोषणा करते हैं। अच्छा, आप ये बताइए कि 4 विषय का रिजल्ट जारी हो गया, अब 3 विषय का जारी होना है, इसको लेकर अब आगे क्या करना है? चूँकि अब तो सरकार भी कह रही है और आप लोग जिन प्रतिनिधि से बात भी की वो भी रिजल्ट जारी करने का आश्वासन दे रहा है, आगे क्या करना है? देखिए, निश्चित रूप से जो है सरकार को सबसे पहले हम लोग सराहना करते हैं और आभार प्रकट करते हैं कि 4 विषयों का जो है उन्होंने अंतिम जो है मेधा सूची जो परिणाम है उन्होंने जारी कर दिया है। लेकिन एक तरफ जहां खुशी का माहौल है तो दूसरी तरफ गम का माहौल है। जो 3 विषय जो बचे हुए हैं, आपका अंग्रेजी है, गणित है और वाणिज्य है, तो हम लोग आशा करते हैं, आज भी हम लोग आशान्वित है कि आज शाम तक जो है चंपैदा हम लोगों को भी खुशखबरी देंगे, ऐसा हम लोग आशा करते हैं। रहा बात जो है धरने का, हम लोग आज धरने का 3रा दिन है, हम लोग जो है ये आज 3रा दिन है और 13, 14, 15, तो ये 15 तारीख है, आज 3रा दिन है और हम लोग आशान्वित हैं। और जो है अभी पीछे वाले जो साथी बता रहे थे, दीपिका पांडे जो मैम के द्वारा कुछ संवाद हुआ जा करके चेयरमैन से, तो इन तरह के सूत्रों से जो जानकारी मिली, इससे हम लोग, और ख़ास करके जो मुख्यमंत्री का जो 3रा समीक्षा बैठक हुआ था जिसमें सख्त निर्देश दिया गया था कि नियुक्ति से मामला को जितना भी है उसको जल्द से जल्द निष्पादन किया जाए, तो इसका असर दिखा भी और हम लोग आभार प्रकट करते हैं। और ये आशान्वित होकर आज हम लोग धरना की समाप्ति की घोषणा करते हैं। लेकिन सरकार से हम लोग डेडलाइन दे रहे हैं कि हम लोग लास्ट जो है सोमवार और मंगल 2 दिन हम लोग जो है आशा और इंतज़ार करेंगे रिजल्ट का, और अगर इस बीच में अगर नहीं आता है अंतिम परिणाम जो 3 विषय का, तो हम लोग डेडलाइन दे रहे हैं कि हम लोग लास्ट जो है सोमवार और मंगल 2 दिन हम लोग जो है आशा और इंतज़ार करेंगे रिजल्ट का,
और अगर इस बीच में अगर नहीं आता है अंतिम परिणाम जो 3 विषय का, तो हम लोग पुनः फिर से हम लोग राजभवन में पुनः एसडीओ से परमिशन लेकर के पुनः हम लोग धरने से पर बैठ जाएंगे। बस सरकार को एक अल्टीमेटम दे रहे हैं, धरना को समाप्त भी कर रहे हैं और एक हम लोग अल्टीमेटम भी दे रहे हैं सोमवार और मंगल तक का। अच्छा, आप चूँकि आप लोग पढ़ाई करते हैं, फिर आप लोग एग्ज़ाम देते हैं, फिर आप लोग को धरना बैठना पड़ता है, ये जो सीक्वेंस चलते आ रहा है इसको क्या आप मांग करते हैं कि ख़त्म करना चाहिए, कि चूँकि बार बार धरना प्रदर्शन करके अपनी मांग को जो पूरा करे और मांगे तभी संभव हो पाएगा, या फिर सरकार अपने आप रिजल्ट जारी कर सकता है? क्या चाहेंगे? नहीं, सरकार स्वयं रिजल्ट जारी कर दे, इससे बड़ी चीज़ और क्या हो सकती है। लेकिन ऐसा झारखंड में नहीं हो रहा है, ये दुर्भाग्य की बात है। बताइए, हम ही लोग जो है वो डीवी लिस्ट जारी करवाने के लिए यही राजभवन में धरना में बैठे थे, और आज देखिए दुर्भाग्य है झारखंड का कि हम लोगों को फाइनल मेरिट लिस्ट लेने के लिए ज्वाइनिंग के लिए जो है धरना पर बैठना पड़ा। और कहीं ऐसा ना हो कि हम लोगों का ज्वाइनिंग के लिए भी जो है सरकार की तरफ से आश्वासन मिला है कि लास्ट जून तक ज्वाइनिंग दे दिया जाएगा, और कहीं ऐसा ना हो कि हम लोगों को लास्ट जून तक ना मिले और ज्वाइनिंग के लिए भी धरना देना पड़े। तो ऐसा तो हम लोग उम्मीद नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर करना भी पड़ेगा तो और दूसरा हम लोग पास कोई विकल्प भी नहीं है, और ये झारखंड के लिए एक अच्छा संदेश नहीं है ये सरकार की तरफ से। चलिए, हमारे साथ पीजीटी के स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक थे, इन्होंने लगातार 3 दिनों से यहाँ पे राजभवन के समक्ष धरना दे रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। हालांकि 7 विषय का रिजल्ट की मांग कर रहे थे, लेकिन 7 में 4 विषय का रिजल्ट कल देर शाम जारी कर दिया गया है। अब 3 विषय का रिजल्ट जारी करना है, लेकिन पीजीटी के शिक्षक अपनी मांगों को जो प्रतिनिधि से मिले उधर उसको रिजल्ट जारी करने का आश्वासन मिला है। इसको लेकर जो पीजीटी के प्रशिक्षित शिक्षक है अपनी मांग को लेकर आज धरना यहाँ पे प्रदर्शन अपना धरना समाप्त कर रहे हैं। फिलहाल मुझे इजाज़त, अपने सहयोगी उमेश लाल के साथ यशवंत कुमार, 99 न्यूज़ रांची।